मैं बात करने वाला हूँ सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली इज लेस देन 1, 0, मोर देन 1 या फिर इनफाइनाइट। व्यापम ने अपने मॉडल आंसर में इसका उत्तर लिया है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन बहुत एम्बिग्यूअस है, बहुत भ्रामक है। इसके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए। मैं अपने दावे के पीछे के कारण बताता हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी एक रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने पर दूसरे रिलेटेड गुड्स की डिमांड चेंज होने को मेजर करता है। ये रिलेटेड गुड या तो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं। ये जानकारी किसी भी बेसिक इकोनॉमिक्स की किताब में अवेलेबल है। मैं ICI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के CA फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल को कोट कर रहा हूँ। इसके पेज नंबर 2.42 और 2.43 में ये कहा गया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के लिए संभव है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की नेगेटिव होती है। ये पेज नंबर 2.42 और 2.43 में ये दोनों ही जानकारियाँ मेंशन्ड है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 88 में ये कहीं भी नहीं मेंशन्ड है कि मोनोपोली में किस क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात हो रही है। इसलिए इस वजह से ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है कि इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात की जा रही है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए बात की जा रही है। दोनों के लिए बात हो सकती है। इनफैक्ट मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी संभव ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट गुड्स होते ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के दृष्टिकोण से इंटरप्रेट करना ज़्यादा तर्कसंगत है, बजाय सब्स्टिट्यूट गुड्स के। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स की किसी भी किताब में ये नहीं कहा गया है कि मोनोपोली में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पॉसिबल नहीं है, या फिर मोनोपोली के केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं। अगर पेट्रोल सेलर मोनोपोलिस्ट है और कार के दाम अगर बढ़ जाते हैं, तो फिर पेट्रोल की क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। उसी तरह अगर शक्कर और चाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, अगर शक्कर की मोनोपोली है और चाय के दाम बढ़ जाए या कम हो जाए, तो शक्कर की क्रॉस इलास्टिसिटी पर लेस देन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक फर्क पड़ सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है पान मसाला और तंबाकू का। दोनों ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। अगर पान मसाला की मोनोपोली हो और तंबाकू में ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से उसके दाम बढ़ जाए, तो फिर पान मसाले की डिमांड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पान मसाला एक बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री है तंबाकू का। बिना तंबाकू के शायद ही कोई पान मसाला खाता हो। इन सभी केसेस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 88 में सभी ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा उत्तर संभव है। इकोनॉमिक्स के कुछ किताबों में ये ज़रूर कहा गया है कि मोनोपोली के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन उन सभी किताबों में ये बड़ी सावधानी से बताया गया है और ये मेंशन किया गया है कि वो बात सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में कही गई है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर दीपा श्री ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कहा है, सिंस अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट which has no close substitute, the cross elasticity of demand between a monopolist's product and any other product is zero. इसमें उन्होंने ज़ीरो ज़रूर कहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर बताया है उन्होंने कि ये बात उन्होंने क्लोज सब्स्टिट्यूट के संदर्भ में कही है। ठीक उसी प्रकार CS बार्ला ने अपनी किताब एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में ये बात कही है, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव गुड्स के संदर्भ में कही है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी के संदर्भ में। जबकि क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन हालातों में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन डी कुछ भी हो सकता है। एक व्यापक रूप से सोचने और समझने वाले कैंडिडेट तार्किक रूप से इसी तरह सोचेंगे।
दूसरा तर्क यह है कि बिना सब्स्टिट्यूट गुड्स को मेंशन किए अगर ये बात मान भी लिया जाए कि बात सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी की हो रही है, तो भी आंसर ज़ीरो होना प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली दोनों रूप से संभव नहीं है। मैं इसका कारण बताता हूँ। मोनोपोली के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स हैविंग मोनोपोलिस्ट सेलर डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स हैविंग मोनोपोलिस्ट सेलर न्यूमरेटर में आएगा, जबकि चेंज इन परसेंटेज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिनोमिनेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मोनोपोली के केस में कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होता ही नहीं, तो उसका प्राइस कैसे चेंज हो सकता है? इसलिए ये इक्वेशन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर गलत रूप से ये इक्वेशन बनाया जाए, ये माना जाए कि चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को ज़ीरो लिया जाए और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में ज़ीरो रखा जाए, तो भी इसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा। इसका आंसर अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ये मैथमेटिकली भी इम्पॉसिबल है। इसलिए ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ने मोनोपोली के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ क्रॉस इलास्टिसिटी को ज़ीरो नहीं बल्कि नॉन एग्जिस्टेंस और मीनिंगलेस बताया है। ये ज़्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन है। जैसे इकोनॉमिस्ट कॉट्सियोनिस और डोमिनिक सेल्वाडोर दोनों ने ही ये बात कही है। उन्होंने अपनी अपनी कमेंट्री में कहीं पे इस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इन केस ऑफ मोनोपोली को मीनिंगलेस कहा है या फिर नॉन एग्जिस्टेंट कहा है। मैं कंक्लूड करने से पहले समराइज कर देता हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी दो प्रकार की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की और सब्स्टिट्यूट गुड्स की। क्वेश्चन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि किस प्रकार की क्रॉस इलास्टिसिटी के संदर्भ में बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की या सब्स्टिट्यूट गुड्स की। मोनोपोली के केस में सिर्फ सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पॉसिबल है। इसलिए जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो इसके व्यापक रूप से इंटरप्रेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में। और व्यापक रूप से इसका जवाब ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन डी कुछ भी हो सकता है। जिन किताबों में मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी को ज़ीरो बताया गया है, उसमें ये ज़रूर मेंशन्ड है कि वह बात सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में कही गई है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में। हालांकि बहुत से इकोनॉमिस्ट ने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इन मोनोपोली के केस में भी ज़ीरो नहीं बल्कि मीनिंगलेस और नॉन एग्जिस्टेंट बताया है, क्योंकि प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली दोनों रूप से सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी मोनोपोली के केस में संभव नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 88 के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इस वजह से इस सवाल को डिलीट करना चाहिए।